श्री गणेशाय नमः। अर्जुन धर्मराज और अन्य भाइयों के सम्मुख अपने यात्रा का वृतांत बता रहे हैं। वो दुखी हैं। वो कहते हैं, सोहम नृपेंद्र रहिता पुरुषोत्तमेना सख्य प्रियेण सुहृदः हृदयेन शून्यः अधवन्निरुक्रम परिग्रहं रक्षन् गोपैरसद्भिर्बलैव विनिर्जितोऽस्मि। भैया, अब भगवान नहीं रहे, हम लोग भगवान विहीन हो गए। भगवान कृष्ण ने धराधाम छोड़ दिया, वह अपने धाम को चले गए। उनके बिना सारा जगत सूना है, हम सूने हैं। उनके बिना हम लोग कैसे रहें? लगता है अब हम लोगों का भी अंत समय आ गया है। हम उनके परिवार को लेकर आ रहे थे, रास्ते में हम लुट गए, जंगली अभीरों ने लुट लिया, हमारे गांडीव का भी अपमान हुआ और धन भी लूटा गया। हम तो बहुत लज्जित हैं भैया, क्या कहें, समझ में नहीं आता है। कहकर रोने लगे। उसके बाद धर्मराज बहुत चिंतित हुए और कहते हैं, भैया कैसे लुटे, कहाँ लुटे, किसने लूट लिया तुमको? क्या तुम्हारे पास गांडीव नहीं था? क्या कर रहे थे गांडीव का तुम? तुम्हारी तुनीर में बाण नहीं थे? वह तो अक्षय तुनीर था। इतनी सब बातें तुम्हारे साथ, तुम त्रिलोक विजयी अर्जुन कैसी बात करते हो? विश्वास नहीं होता है। तब अर्जुन कहते हैं, सावै धनुस्तैसव सरथौ हयास्ते सोहम रथी नृपतयो यतयानमन्ति सर्वं क्षणेन तदभूदसदि सरिक्तं भस्मन् हुतं कुहकराद्ध विमोक्तमुष्याम। भैया, वही धनुष है, वही बाण है, वही रथ है, वही घोड़े हैं, वही अर्जुन है, सब कुछ है, लेकिन सर्वम क्षणेन दस भूदस भी सरिक्तम। एक क्षण में सब कुछ भगवान के नहीं रहने से वही हो गया। जैसे शून्य के पहले कोई अंक गायब हो जाए तो शून्य की कुछ भी कीमत नहीं रहती, उसी तरह हमारे सारे अस्त्र शस्त्र की कीमत समाप्त हो गई और भस्मन् हुतं कुहकराद्ध विमोक्तमुष्याम। जिस प्रकार बुझी हुई आग में हवन करने से कोई लाभ नहीं होता, जिस प्रकार ऊसर भूमि में बीज बोने का कोई फायदा नहीं है, जिस प्रकार कपट सहित व्यक्तियों के सेवा का कोई फल नहीं मिलता, उसी प्रकार हमारी सारी शक्ति और सब कुछ हमारे बेकार हो गए। मैं देखता रह गया, कुछ नहीं कर सका। तब धर्मराज ने कहा, तो थोड़ा डिटेल से बताओ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये घटना कहाँ घटी? तब अर्जुन कहते हैं, पंच नद के पास यानी पंजाब में एक नदी के किनारे रात्रि विश्राम के लिए हम लोग रुके। रुकने के बाद देखा कि कुछ अभीर दस्यु डाकुओं का दल दूर से ही दिखाई पड़ा। वो मेरी तरफ आ रहे हैं, उनका प्रयोजन धन लूटना था, यह साफ साफ समझ में आ रहा था। हमने जोर से चिल्लाकर कहा, इधर मत आना, खबरदार। जिस तरह पतंगे अग्नि के पास आकर झुलस जाते हैं, उस तरह यहां आकर के तुम लोग समाप्त हो जाओगे। कोशिश मत करना, खबरदार। जिस प्रकार अनजान में बालक सर्प पकड़ते हैं और उनकी क्या गति होती है, उसी प्रकार तुम लोगों की गति हो जाएगी।
धन के लोभी, धन के लोभ में मेरे पास लूटने के लिए लाठी डंडे के साथ आ रहे हो। होश में आओ। जिस प्रकार बंसी की मछली बंसी के अन्न को देखकर मछली पोखर से आती है और फंस जाती है, अपने प्राण को गंवा देती है, वही तुम लोगों की गति होगी। इसलिए तुम लोग रुको। लेकिन वो रुकने वाले कहाँ थे? वो आगे बढ़ते गए। हमने ललकारा उन्हें, कहा कि अरे तुम मेरा नाम समझोगे, सुनोगे तो भय से थर थर कांपने लगोगे। मैं त्रिलोक विजयी अर्जुन हूँ। बड़े बड़े योद्धाओं को हमने हराया है। हम महाभारत के विजेता हैं। और हमारे गांडीव का नाम तुमने सुना है। गांडीव की हुंकार से जो है तुम्हारी अवस्था क्या होगी। तुम लोग रुको, मैं किसी को नहीं मारूंगा, बिना कारण किसी को मारूंगा नहीं, लेकिन तुम लोगों की जो नियत है वह साफ साफ समझ में आ रही है, इसलिए तुम लोग दूर चले जाओ। इतना कहने के बावजूद भी वो लोग नहीं रुके, लाठी डंडे से आकर प्रहार करने लगे। हमने गांडीव धनुष पर डोरी चढ़ाना शुरू किया, लेकिन वो मेरी शक्ति कहाँ चली गई, हम डोरी भी नहीं चढ़ा सके। और अक्षय तुनीर नहीं था, अक्षय तो भगवान ही थे। उनके नहीं रहने से सब बेकार हो गया और देखते देखते हम लुट गए। हमारी प्रतिष्ठा भी चली गई, धन भी चला गया। बेचारी स्त्रियां जो भगवान कृष्ण के परिवार की थी, उनकी क्या गति होती होगी। इस प्रकार समाचार सुना करके अर्जुन रोने लगे। धर्मराज को भी बड़ी चिंता हुई, लेकिन आगे पूछते हैं, अच्छा ये बताओ मेरे मामा कैसे हैं, मेरे नाना कैसे हैं, वसुदेव जी कैसे हैं, अन्य सगे संबंधियों का हाल चाल पूछते हैं। तब अर्जुन कहते हैं, राजस्त्वया विपृष्टानाम सुहृदा सुहित परे विप्रसाप विबूढ़ानाम हंताम मुष्टिभिर्मिथा। महाराज, आपने सगे संबंधियों का, जदुकुल के लोगों का हालत पूछा है, यह भी बताने की बात कैसी लग रही है। ये तो विप्र के श्राप से आपस में सबसे पहले वो लोग मुक्के से लड़ने लगे, एक दूसरे को फैट मारने लगे, और बाद में लाठी डंटों से लड़कर आपस में मर गए, एक भी नहीं बचे। उसमें क्या हुआ? भगवान की इच्छा थी ऐसी। वे चाहते थे कि धरती का भार उतारने के लिए ये जादव अब बिल्कुल निर्द्वंद उच्छृंखल हो रहे हैं, इसलिए इनको भी समाप्त कराकर आपस में, जिस तरह बांस में चिंगारी लगती है और सब बांस के वंश जलकर नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार इनको भी समाप्त करने का लक्ष्य बना करके उन्होंने वरुण लोक से वारुणी मदिरा मंगाया और सबों को पिला दिया। वारुणी मदिराम पीत्वा मदोन्मथित चेतसाम और जानता मिवान्योन्यम चतुः पंच विशेषतः। वारुणी मद पी करके सब जादव जदुवंशी मदमत्त हो गए, आपस में लड़ने लगे और जैसे लगता था कि एक दूसरे को पहचानता ही नहीं है। मार करते 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 सब नष्ट हो गए, जदु वंश समाप्त हो गया और चतुः पंच विशेषतः उसमें 4-5 ही शेष रह गए। क्या भगवान की इच्छा है? भगवान कहते हैं, मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यामिथः। ये मनुष्य कैसे होते हैं?
एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं, और फिर समय आता है तो एक दूसरे को मार भी डालते हैं। इसे क्या कहा जाए? ये तो भगवान की इच्छा ही है। इसीलिए तो किसी कवि ने ठीक ही मनुष्य के बारे में कहा है, आदमी बेरोक तू निर्बंध तू, एक अपना आप मुक्ति निबंध तू, एक प्रभु तू निखिल विश्व विभूति का, आदमी तुझको नहीं कोई कमी, किंतु रो रो कह रहा इतिहास यह, आदमी का शत्रु केवल आदमी, आदमी का शत्रु केवल आदमी, एक मुट्ठी धूल क्या क्या मोल है रे आदमी। आदमी का क्या मूल्य है? जलने के बाद, मरने के बाद तो एक मुट्ठी राख ही बचता है, लेकिन इतिहास गवाह है आदमी का शत्रु जितना आदमी होता है उतना कोई नहीं होता है। इस प्रकार सभी यदुवंशी आपस में लड़कर मदिरा पीकर लड़े और समाप्त हो गए, ऐसा सुना धर्मराज ने। और क्या हुआ तब? निशम्य भगवन मार्गम संस्था यदुकुलस्य च, स्वपथाय मतिम चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिर। वो तो निश्चल मति हैं, निभृत आत्मा युधिष्ठिर निश्चल मति हैं। जब ये सुना कि भगवान स्वधाम पधार गए, जब वंशी समाप्त हो गए आपस में लड़कर, तो उन्होंने अपना रास्ता चुना। स्वपथाय मतिम चक्रे, उन्होंने सोचा कि अब संसार में क्या रहना है, और उन्होंने स्वर्गारोहण के लिए मन बना लिया। उन्होंने अपने वाणी को मन में, मन को प्राण में, प्राण को अपान में, अपान की सारी क्रिया को मृत्यु में, मृत्यु को प्रकृति में, प्रकृति को ब्रह्म में, और अपने आत्मा को परमात्मा में मिलाकर अपने शरीर को मृत्युवत मानकर ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भक्तेषु मद्भक्तिं लभते परम। इस प्रकार अपने को ब्रह्मभूता, ब्रह्म जैसे हो गए, शरीर को योग साधना से ब्रह्ममय बना लिया। और सिया राम मैं सब जग जाने, कारों प्रणाम जोर जुग पाने। उन्हें उतना दुख नहीं हुआ, उनके हृदय की ग्रंथि टूट गई, माया का आवरण भंग हो गया, और सुधाम जाने के लिए उन्होंने तैयारी मन ही मन कर लिया। ये बात आपस में संपूर्ण भाई एक साथ मिलकर करते थे। माता कुंती को पता नहीं था, लेकिन धर्मराज ने कहा, भैया अर्जुन चलो, माता कुंती को भी सारी बात बता दी जाए। माता कुंती को बताया। क्या कहती हैं माता कुंती? पृथापनुश्रोत्य धनंजयोदितम, नाशम यदूनाम भगवत गति च ताम। माता कुंती ने सुना कि यदुकुल समाप्त हो गया, 2-4 ही यादव बचे हैं, आपस में लड़कर समाप्त हो गए, और कृष्ण जो भगवान हैं स्वधाम चले गए। तब क्या किया माता ने? एकांत भक्त्या भगवत्यधोक्ष जो, निवेशितात्मो पर राम संस्कृते। उनकी आत्मा में एकात्मता हो गई, एकाकार हो गई भगवान से, कृष्ण से। और भगवत दोक्षजे, निवेशितात्मा ने आत्मा को भगवान में मिला दिया, कहने का मतलब एकाकार कर दिया। और परराम संस्कृते, अपने इस भौतिक शरीर को तत्काल वहीं पर समाप्त कर दिया। प्राण पखेरु उनके उड़ गए। अर्जुन
भूले हुए थे, गीता का ज्ञान उन्हें याद नहीं था, लेकिन उन्हें गीता का ज्ञान याद हो गया। उनके सारे संशय मिट गए, उनकी भ्रांति, उनकी जड़ता, उनकी विवेकहीनता, वह उनका अहंकार, उनका सोच, उनका भेदभाव और सब कुछ समाप्त हो गया। वो कहने लगे अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तो निधनान्येव तत्र का परिदेवना। भगवान ने शिक्षा दिया था हमको गीता में, अव्यक्तादीनि भूतानि, व्यक्त मध्यानि भारत, आदि मध्य और अंत को यदि समझे तो दुनिया में, संसार में जितने भी पुरुष पदार्थ प्रकृति के चीज हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि, भूतकाल में पहले सब अव्यक्त रहते हैं और मध्य में ये व्यक्त होते हैं, मरने के बाद पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तो निधनान्येव तत्र का परिदेवना। इसलिए संसार में किसी के मरने जने का क्या फर्क पड़ता है, कोई जिंदा है तो ठीक हो गया, मर गया तो कोई बात नहीं। जीवन लीला तो मध्य जो है ना, व्यक्त है, व्यक्त और अव्यक्त में ही सृष्टि चल रही है, मरने के बाद भी अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। इस प्रकार भक्ति भाव से इतनी भक्ति का वेग उनके अंदर बढ़ गया कि उनके हृदय के सारे विकार भक्ति के वेग से बाहर निकल गए और वो भी ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा हो गए। अब आगे का कार्यक्रम उन्होंने निश्चित किया, सारे भाइयों ने। वे स्वर्गारोहण करेंगे। अब अगले एपिसोड में हम कहेंगे कि भगवान ने क्यों स्वर्ग अपने धाम को पधारा और यदुवंशियों का क्यों नाश कराया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।